प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों धातु व अधातु के उपयोग। अब हम धातु और अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं के उपयोग। धातुएं चमकदार होती है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे सोना चांदी। ये देख सकते हैं, आभूषण सोने चांदी से बने होते हैं। धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छतें बनाने में भी किया जाता है, ये देख सकते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के उपकरणों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बिजली के तार होते हैं तो उनको बनाने में के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। धातुएं उष्मा की सुचालक भी होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में भी किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि। थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है। ये थर्मामीटर देख सकते हैं आप, जिसका प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए और वायुमंडल का ताप मापने के लिए भी किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं का ताप भी इसकी सहायता से माप सकते हैं। अधातुओं के उपयोग। कार्बन एक अधातु जो सभी जीवों और उनके उत्पादों में मौजूद है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है। फास्फोरस माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड और विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं माचिस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फर का उपयोग दवा बनाने में, बारूद बनाने में और एसिड बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग उर्वरक और कीटनाशक बनाने में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के बनाने में औषधीय उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन सांस लेने व ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक होती है। क्लोरीन जल शोधन प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है। आइए बच्चों, ये टिंचर आयोडीन है, ये देख सकते हैं टिंचर आयोडीन की बोतल। ये एंटीसेप्टिक की दवाई होती है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं इनसे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम और उनके उपयोग लिख सकते हैं आप। तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं सभी धातुओं के उपयोग। देखिए धातु दी गई हैं, जैसे सोना चांदी के उपयोग लिख दीजिए। पहली 2 धातु आ जाती है इसके अंदर आभूषण बनाने में। फिर उसके बाद मशीनरी में उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन इत्यादि में लोहे से बनी होती है। लोहे और एल्यूमिनियम का प्रयोग इनमें किया जाता है। घरों की छतें बनाने में लोहे एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। बिजली के तार बनाने में एल्यूमिनियम और कॉपर का प्रयोग किया जाता है। तो और सुचालक होने की वजह से इनका खाना बनाने के बर्तनों में प्रयोग किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम। इसी तरह से धातुओं के उपयोग, जैसे कार्बन का उपयोग दिया गया, फास्फोरस का उपयोग दिया गया, सल्फर का भी उपयोग दिया गया, नाइट्रोजन, आयोडीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये इनमें से 4 धातुएं आप लिख सकते हैं, छांट करके अधातुएं लिख सकते हैं। पटाखे खाना बनाने के या खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं? क्योंकि धातुएं सुचालक होती हैं और उष्मा की सुचालक होने के कारण इनका प्रयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि इनकी वजह से प्रदूषण होता है। ये हमारे स्वास्थ्य को और पर्यावरण को नुकसान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थर्मामीटर का कार्य बताइए। थर्मामीटर का क्या कार्य होता है? शरीर का ताप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल और विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चोट लगाने वाली दवा किस अधातु की बनी होती है? वो किसकी बनी होती है? आयोडीन की बनी होती है। टिंचर आयोडीन, इसका प्रयोग चोट लगने पर इसका प्रयोग किया जाता है।